अभी हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस का इंटीग्रेशन कर रहे थे। इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो बेसिक इंटीग्रल का सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग करेंगे। तो आइए मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट टेन इनवर्स एक्स प्लस 3। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस 3 को हम लोग लेट करेंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू टी। जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, डी टी। वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रल ये बन गया डी टी और ये बन गया रूट टी। रूट टी मतलब टी टू द पावर माइनस हाफ डी टी। माइनस हाफ का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस 1 और माइनस हाफ प्लस 1। तो ये टी पर पावर आ गया हाफ बाय हाफ। इसको लिख सकते हैं 2 रूट टी। डेट मीन्स 2 रूट टी के जगह हम लोग टेन इनवर्स एक्स प्लस 3 इसका वैल्यू पुट कर दिए प्लस सी। ऑलवेज ये याद रखना है कि सी जो होता है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाय एक्स ए प्लस बी लॉग एक्स। यहाँ ए प्लस बी लॉग एक्स इक्वल टू लेट करेंगे टी। डिफरेंशिएशन ऑफ ए बाई डी एक्स प्लस बी कॉन्स्टेंट है, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया डी टी बाई डी एक्स। ए कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका इंटीग्रल डिफरेंशिएशन 0 हो गया और बी लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो गया, ये आया डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स बाई एक्स का वैल्यू आ गया 1 बाई बी डी टी। यहाँ पे पुट करते हैं, डी एक्स बाय एक्स का वैल्यू क्या हो गया 1 बाई बी डी टी, 1 अपॉन बी और यहाँ डी टी। और a प्लस बी लॉग एक्स को हम लोग t लेट किए थे तो डी टी अपॉन टी। 1 बाई बी कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको हम लोग बाहर कर लिए, ये हम लोग के पास आ गया डी टी बाई टी। तो 1 बाई बी डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है लॉग टी। तो 1 अपॉन बी ये हो गया लॉग टी के जगह हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे a प्लस बी लॉग एक्स और प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल रहा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डी एक्स बाय एक्स लॉग एक्स और लॉग एक्स। तो इसमें हम लोग लॉग एक्स को कुछ लेट करते हैं, तो लेट करते हैं लॉग एक्स को टी। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लोग को मिलेगा डी लॉग एक्स। इसको चेन रूल पे पहले लॉग एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर लॉग एक्स को एक्स के टर्म में करेंगे, इक्वल टू हो गया डी टी। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय लॉग एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एक्स, इसका वैल्यू डी टी। तो 1 बाय एक्स लॉग एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया डी टी। अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करते हैं इंटीग्रेशन में। तो डी एक्स बाय एक्स लॉग एक्स के जगह डी टी रखना है, 1 बाय लॉग एक्स के जगह हम लोग टी पुट कर दिए और यहाँ डी टी। तो 1 बाई टी डी टी का इंटीग्रल क्या हो गया लॉग टी हो गया। तो लॉग टी के जगह हम लोग पुट कर देंगे लॉग एक्स। तो इसका आंसर हो गया लॉग एक्स प्लस सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है डी एक्स बाय एक्स लॉग एक्स। इसमें हम लोग लॉग एक्स को लेट करेंगे टी, तो लॉग एक्स इक्वल टू पी भी लेट कर सकते हैं। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 बाय एक्स, इधर हो गया डी पी बाय डी एक्स। तो डी एक्स अपॉन एक्स का वैल्यू हो गया डी पी। पुट करते हैं इस इंटीग्रल में,
तो dx बाय एक्स हो गया dp, और log x के जगह हम लोग पुट किए p, तो dp अपॉन p का इंटीग्रल क्या हो गया, log p हो गया। दैट मीन्स log p किसको लेट किए थे, log x को, तो log x प्लस c इसका आंसर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर a साइन इनवर्स x बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ हम लोग a साइन इनवर्स x को लेट कर लेंगे t, तो लेट करते हैं a साइन इनवर्स x इक्वल टू t। a कांस्टेंट टर्म है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dt अपॉन डी एक्स। तो dx बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया dt अपॉन a। तो यहाँ पे हम लोग इस इंटीग्रल में पुट करते हैं, i इक्वल टू क्या हो गया e टू द पावर t, और dx बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर के जगह हम लोग लिख सकते हैं dt बाय a। चूंकि a कांस्टेंट टर्म है इसलिए 1 बाय a को हम लोग बाहर कर लेते हैं, 1 बाय a इंटीग्रल e t dt। ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e t ही हो जाएगा। 1 अपॉन a e टू द पावर t, 1 अपॉन a t हम लोग लेट किए थे a साइन इनवर्स x प्लस c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है dx बाय रूट x प्लस x। इसमें हम लोग सबसे पहले रूट x को कॉमन करते हैं, तो हम लोग को मिल जा रहा है 1 प्लस रूट x। अब लेट करेंगे 1 प्लस रूट x इक्वल टू t। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। रूट x का हम लोग मेमोराइज कर लेंगे डायरेक्टली, 1 बाई 2 रूट x होता है, 1 अपॉन 2 रूट x, और ये हो गया dt बाय dx। तो dx बाय रूट x का वैल्यू हो गया 2dt। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय रूट x के जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 dt, और 1 प्लस रूट एक्स को हम लेट किए हैं t। तो 2 जो है कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर कर लेंगे, ये आ गया dt बाय t, 2 log t, देयरफॉर 2 log t के जगह हम लोग पुट कर लेंगे 1 प्लस रूट एक्स, और इंटीग्रल कांस्टेंट c एक ले लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है cos 2 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स dx। हम लोग x के जगह इसमें पुट करेंगे cos 2 थीटा, तो dx हो जाएगा sin 2 थीटा, और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और 2 इंटू फिर डी थीटा। तो आइए पुट करते हैं इसमें, तो cos 2 cot इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 1 प्लस cos 2 थीटा, और dx के जगह 2 sin 2 थीटा डी थीटा, लेकिन माइनस है तो माइनस हम लोग बाहर कर लेंगे। ये हम लोग को मिल चुका है cos 2 cot इनवर्स। 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 यहाँ पे प्लस का साइन है और नीचे माइनस है, तो इसमें प्लस लिखेंगे इसमें माइनस लिखेंगे। ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू 2 sin थीटा 2 थीटा डी थीटा, माइनस cos 2 cot इनवर्स, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, cos y sin cot हो गया, इसको cot थीटा लिखेंगे, और इंटू 2 sin 2 थीटा लिख लेंगे इसको। तो cot इनवर्स cot थीटा क्या हो जाएगा, cot इनवर्स cot थीटा का वैल्यू हो जाएगा थीटा,
इनवर्स सर्कुलर फंक्शन से। तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू रख लेंगे cos 2 थीटा इंटू 2 साइन 2 थीटा, ये 2 थीटा हो गया, 2 इंटू थीटा और 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग 2 साइन ए इंटू कॉस ए ट्रिग्नोमेट्रिकल में पढ़े होंगे। ये बन जाता है साइन 2a, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इसमें हम लोग इसको साइन 4 थीटा लिख सकते हैं। साइन का मतलब इसका ये 2 साइन 4 थीटा डी थीटा हुआ था, तो साइन 4 थीटा का इंटीग्रल है cos 4 थीटा बाय 4 और 2 मल्टीप्लाई 2 से इसको कट किए हैं, और cos 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 4, 2 से इसको कैंसिल कर दिए तो ये 1/2, और cos 2 थीटा हम लोग लेट किए थे x को, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 1/2 इसका राइट आंसर।